Can we please collectively just agree on something? Movies that are high budget and are linked with Ramayan and have allegedly industry grade VFX will not do good at the box office. Some things never change. रामायण का रावण? Yeah, why not? Our modern day Ravan. शाहरुख खान ने apparently अपने बच्चों के लिए बनाई थी ये फिल्म. ये क्या कर रहे हो? I don't know. This is a movie that gave us twerking SRK. दुनिया की सारी गिल्टी प्लेजर्स एक तरफ और SRK का ट्वर्किंग भी उसी तरफ. पहले किया छैया रे अब करता था तैयार रामैया मस्तावैया. ये फिल्म ना बिल्कुल उस एक्स की तरह है जो बहुत ही नाइस टाइप का था, साधा सीधा, नो टॉक्सिसिटी, जिसका वैल्यू उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद समझ आता है. लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं और तुम्हारे पास है सिर्फ और सिर्फ पछतावा. व्हाट टू डू नाउ? बैठ के फॉरेनर्स रिएक्टिंग टू रावण VFX देखो बस. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर घूम रहा है. यू नो व्हाट, आई टेक इट बैक. मुझे ऐसा एक्स नहीं चाहिए. दिस मूवी स्टार्स शाहरुख खान, करीना कपूर एंड जसलीन रॉयल. शेखर की सबसे कूल बात यह है कि इसका और शाहरुख का बर्थडे सेम है. He's a handsome man. बाल अच्छे नहीं. शेखर loves two things. You're not those two things. He loves fusion food and he loves boobs. Okay, yeah, fine. Can you take it out, please? सीना तान कर. थोड़ा ज्यादा हो. Okay. How do you like 120,000 boobles? ये तब का टाइम था जब शाहरुख को लगता था कि you know what will be the funniest to my kids? Internet footage of a guy getting hit in the nuts. Footage of a guy getting hit in the nuts, exactly. Me getting hurt in my nuts repeatedly. It's working. और ये सबसे डिस्टर्बिंग बात भी नहीं है. इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि ये एक कॉन्शियस चॉइस है. कल ही बैड बन के दिखाता हूँ. And he did exactly that. He was bad. He was really, really bad. सिगरेट पीने से लोग मर जाते हैं. सिगरेट नहीं पीने से भी लोग मर जाते हैं. इससे अच्छा तो पी लेते हैं. Just a side note, smoking is like hilariously uncool. इसमें तो कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट है ही नहीं. Yeah, unless your lifelong dream is to become a chimney, who am I to judge, man? Then we have the female plot device, Sonia. Sonia is the person, कैसे समझाऊं? See, if Geet from Jab We Met got dark and she needed therapy, she will become Sonia. Yeah. तैयार हो जाओ, जितनी भी गालियां आती हैं गंदी वाली बोल रहे. बाप का बोड़ा, तेरे भाई का भोजड़ा, तेरे बाप का भोजड़ा, तेरे ताऊ का पोड़ा. ये मोहतरमा जी मैडम मेम साहब थीसिस लिख रही हैं ऑन गालीज. नाइस. तेरी माँ की, तेरी बहन की हिंदुस्तान में हर गाली ऐसी क्यों होती है? तेरे भाई की, तेरे बाप की ऐसी क्यों नहीं? ओ वाओ, फेमिनिस्ट गालीज. ओ ओके ओके. तुम नहीं जानते ये गालियों की थीसिस मिलने कितनी जरूरी है, हिंदुस्तान की हर औरत के लिए कितनी जरूरी है. इसका रिसर्च ना फिल्म के किसी काम आता है और ना रियल लाइफ में. कांदुम शर्म नहीं आती बच्चे के सामने ऐसे बात करते हुए? Great job. And then we have the brat Pratik, who looks like a nerd but is a bully. Zip it, crack face. लेकिन ये कोई मामूली बुली नहीं है, ये एक न्यू एज बुली है. तेरी बैंड बजाता हूँ. He uses technology as a weapon to make other children miserable. हम सब कहेंगे नो, पर एक ऐसा भैंसा है जो कहेगा यस. ठीक है, बच्चे तो फिर भी ठीक है, बट ये टीचर्स के वीडियोस लीक करना, लाइक कम ऑन डूड. कॉन्डेम. बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे. स्टूडेंट्स और टीचर्स को बुली करने के बाद पार्ट टाइम में ये ओल्ड स्कूल बुलिंग भी करता है. कभी कभार टफ रहता होगा ना इसका लाइफ. स्कूल में लोगों को तंग करने से टाइम निकाल के पढ़ाई वगैरह करना नहीं. तारे ज़मीन पर. And lastly, we have Ravan and Jeevan, the main leads of the story. Conceptually, Ravan has the potential to be the best villain ever. वीडियो गेम्स का सबसे खतरनाक हीरो विलन. Ravan introduces automatic AI learning models. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम हमने डाला है ना, इससे रावण हर बार अपने आप नई नई चीजें सीख सकता है. And we know कि AI अपराइजिंग से ज्यादा भयंकर इस दुनिया में कुछ है नहीं. Self-learning, truth-eating digital parasite. Plus, it has a sick name and it has a great origin. वो है 10 villains in one. But you know, all of it is just a facade. Ravan is like that one crush जिसको दूर से देखो तब तक ही अच्छा लगता है. As soon as you get to know him, puff, crush गायब.
फ्री का एडवाइस दे रही हूँ, लेना है तो लो वरना जाने दो, बट whoever popped into your head right now, do not call them. Capish? Good. Our hero is Jeevan, which makes sense for the Hindi-speaking players. जीवन, जिंदगी. But everywhere in the world where they speak at the English, it can easily be pronounced as gone. It's gone. And that's a terrible name for a hero. Good one. Yeah, no, not really. And now let me come to the most interesting part. हाँ, चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं. यार ये अपना प्रोडक्शन हाउस होने का अलग ही जलवा होता है. बाय गॉड, खुद को सुपर हीरो बनाने का एक्सपेरिमेंटेशन आराम से चालू रख सकते हो. रिमेंबर मोहब्बत मैन इन ओम शांति ओम? यार का मसीहा मोहब्बत मैन. Oh, shut up. I feel more like a moron, man. या मोहब्बत मैन इस बार लूसीफर बन के आया है टू रेस्क्यू अनदर देसी गर्ल इन रेड, जस्ट वेटिंग फॉर शाहरुख टू कम एंड सेव हर. Mohabbat man to the rescue. Uli Baba. वीडियो गेम हो या रियल लाइफ हो, अबला नारी को तो हीरो ही बचाएगा. मैं हूँ आपका हीरो. I mean, just like the last time, this whole sequence is there to just look cool and has no ties to the story. इसके लिए, उसके लिए और सबके लिए. इस तलवार की तरह, this scene is too long, pointless and is there just to make the hero look cool. सब लड़कियां मुझ पर मरती हैं. But suck it all up because there will be some science stuff next to look and sound smarter than it actually is. आज सैटेलाइट, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, Blah blah, big technology words like electromagnetic electrons, augmented cyberbully security, virtual electron reality rays. Bazinga. अगर मेरी तरह तुमको भी समझने में दिक्कत हो रही है, essentially what she said is you will be able to touch what you see on screen. Yeah. आप उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. Video game is the best industry to try this tech first, idiots. Remember the girl from Ring? Yeah, same cheese. Better, imagine Govinda from हद कर दिया आपने? Yeah, I'll say it again. Science fiction का ये मतलब नहीं कि तुम पूरे साइंस को ही फिक्शनली ले लो. बेसिकली बैरन इंडस्ट्रीज जो है वो वीडियो गेम्स बनाती है और फ्री टाइम में रेसिज्म करके टाइम पास करती है. देयर वर्क कल्चर इज बेसिकली दूसरे कल्चर्स का मजाक उड़ाना. ये रेसिज्म सर्व्ड. इडली वड़ा डोसा सांबर एंड चटनी. ये रेसिज्म रेजरेक्ट्स. अब पता चला है तेरे रेसिस्ट है. और काम भी कुछ खास ध्यान है नहीं इनका. तुम्हारी आंखों के सामने है. आरे 1. वही तो मैं कह रहा हूँ. आरे 1 is what? Ra1. Oof, nerds who are not smart. Life's gonna be rough, boys. फिल्म में कोई भी एक्ट्रेस ले लो, दिल चुराने का काम तो शाहरुख ही करेगा. The heart. Quite literally, they stole heart, at least the concept of it from the arc reactor. जब तक ये हार्ट जीवन और रावण के सिस्टम से जुड़ा ना हो, तब तक उन दोनों को मारा नहीं जा सकता. Oh, sorry, I meant inspire हुए थे ये लोग. I mean, Tony Stark who? But matters of the heart, very complicated. So शेखर अपने बेटे के पीयर प्रेशर में आके बनाता है एक ऐसा गेम जिसमें विलेन इज इनविंसिबल. Villains are kick-ass. I guess he wanted to say कि मेरा इन्वेंशन जब विलेन बनता है ना, उसके सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता. लेकिन स्काईनेट से लेके स्टार्क इंडस्ट्रीज तक सभी इस एआई अपराइजिंग के चक्कर में बैरन हो गए. तो ये बैरन इंडस्ट्री क्या चीज है? इवेंचुअली आ ही गया एआई में खूनी कॉन्शियसनेस. ओह, नाइस नेम फॉर अ पल्प हॉरर बेस्ड ऑन एआई अपराइजिंग. आई शुड नोट इट डाउन. रावण इज मेड ऑफ 7 सिंस, लेकिन अपेरेंटली सबसे बड़ा सिन इनमें से है ईगो. Welcome, Lucifer. Let's play. Zip it, crack face. लूसीफर एक प्रतीक एक गेम क्या बीच में छोड़कर चला गया, इसका तो ईगो हर्ट हो गया ब्रो. Come back, Lucifer. नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में आके मारूंगा. हाँ, जाना बाहर. मैटर अपने हाथ में लेते हुए वो वीडियो गेम से बाहर आता है विद ओनली वन ऑब्जेक्टिव, किल जॉन कॉनर. सॉरी लूसीफर. Lucifer will die. बेचारे शेखर अपने बेटे प्रतीक की लापरवाही से अनजान अपने डिजिटल संतान रावण के हिट लिस्ट में आ जाता है एंड डाइज अ सैड डेथ अपने ही इन्वेंशन के हाथों. ओह वेट, इसके लाइफ का पर्पस ही तो था एक ऐसा कैरेक्टर बनाना जो सबसे डेडली हो. आई गेस ही डाइड हैप्पी नोइंग दैट ही फुलफिल्ड हिज पर्पस. Happy's endings. ओह होलसम. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें कोड करने की कोशिश की है कि सारे एल्गोरिदम ने मुझे तुमसे मरवाने की साजिश की है.
यार एक तो ये शाहरुख को पीना नहीं चाहिए इतना, शाहरुख दारू का बोतल हाथ में लेते ही मर जाता है। देखो शेखर का फैशन सेंस कितना ही घटिया क्यों ना हो, ये एटलीस्ट सस्टेनेबल था। ओम शांति ओम वाले सूट में से जो कपड़ा बच गया था उसी से इस फिल्म के लिए सूट बना लिया उसने। विलेन सेम टू सेम रखा है तो दर्जी भी क्यों ना सेम ही हो। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। कमिंग बैक टू द विलन्स, रावण का अटैक पावर इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी गाड़ी जल गई। लेकिन किंतु बट मगर शेखर के फेस को कुछ नहीं हुआ। काफी टिकाऊ इंसानी बॉडी है यार इसकी, तो इसीलिए शायद दो बार अंतिम संस्कार करना पड़ा, एक बार दफन करके दूसरी बार जला के। एक बार से हुआ नहीं होगा ठीक से आई गेस। मीनवाइल रावण तो अपने किलिंग स्प्री पे है और आकाशी को भी मार ही देता है। सो शेखर डाइड, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, वो भी दो बार। इतने दिनों से एक भी इंसान ऑफिस नहीं आया। इतनी बड़ी कंपनी के एक भी एम्प्लॉय को ये तोड़फोड़ दिखाई नहीं इतने दिनों तक। दे लिटरली लेफ्ट द प्लॉट एंड द डेड गाय जस्ट हैंगिंग इन द मिडिल देयर। नो, आई एम नॉट सॉरी, मैं जा रही हूँ ऑलरेडी नरक, मेरा सॉर्टेड है। Also, Akashi proposed to this chick the very night everything went kaboom. Don't they have contact? दोनों सेम ऑफिस में सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। Shouldn't she like check up on him? One of her colleagues is dead, other is missing. उसे थोड़ा तो पता लगाना चाहिए नहीं? What is this behavior? Anyway, Ravan is now Akashi because of the reason that he can do that. कुछ भी बन सकता है, हर नए लेवल पे नया रूप, आदमी, औरत, एनीथिंग। He is highly equipped and has one sole purpose: find and kill Lucifer. इसके पास Lucifer का वॉइस सैंपल भी है। Zip it, crack face. So easy होना चाहिए ना टास्क इसके लिए। Wrong. Surprisingly, Lucifer का वॉइस मैच नहीं करता, even when Ravan is talking to the kid on the phone. Who is Lucifer? It's me, Akashi. Of course, I know. क्या सुपर विलन बनेगा रे तू। Ravan is out now, like literally. Akashi is furious. Akashi is fast. I wonder क्या जोक बन सकता है यहाँ। I got family. I don't like Chinese. लेकिन शेखर, like every Indian, had made a जुगाड़ for this also. अगर रावण एक भयानक सोच से बना है तो जीवन मेरे दिल से। क्यों? क्योंकि नहीं तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी और फर्स्ट हाफ में मर के सेकेंड हाफ में शाहरुख दूसरा रूप लेके नहीं आ पाएगा अर्जुन रामपाल को मारने। समझ रहे हो? सो जीवन इज हियर टू रेस्क्यू प्रतीक। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप के दूसरे इन्वेंशन से बात कर। बचपन में चिड़िया उड़ खेला था तुम लोगों ने? गुड, क्योंकि अब हम खेलेंगे गाड़ी उड़। उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। हाँ, this must be how the insides of Rohit Shetty's brain look like, right? Wow, fascinating. मजा आया? ग्रेट, क्योंकि बॉल उड़, इंसान उड़, करीना उड़, ये सब भी अभी बाकी है। द रियल उड़ी बाबा अभी बाकी है। मैं रावण की तरह नहीं कर सकता। दिस सोनिया चिकनो, इसका टाइम काफी खराब जा रहा है। नहीं जाएगा मैडम। तुम्हारी टैक्सी भी जाएगी और तुम भी। एक बार इमेज खराब करने से यही होता है, और भगाओ गाड़ी आदित्य के साथ। जीवन ट्राइज टू अडेप्ट टू द रियल वर्ल्ड एज बेस्ट एज ही कैन। ओके, ये एंड्रॉइड है लेकिन इसे स्मोक करना पड़ेगा, नहीं तो सोशल मैसेज क्या बचेगा फिल्म में फिर? इसकी ली, उसकी ली और सबकी ली वाले जोक की भरपाई कौन करेगा? इसमें तो कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट है ही नहीं। सक इट अप जीवन, लिटरली सक इट अप। जादू को भी करना पड़ा था, ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए धूप छोड़ के कोक पीना पड़ा था, और वो तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था यार, स्पेस से आया था। You know what? Let me explain how Ravan and कोई मिल गया are exactly the same story. एक NRI अपने प्रोफेशन के थ्रू एक ऐसी इन्वेंशन करता है जो सुपर नेचुरली एक ऐसा चीज डिस्कवर करती है बिकॉज ऑफ विच द NRI पर्सन डाइज, लीविंग हिज वाइफ एंड हिज ओनली सन टू ग्रीव ओवर हिम and his innovation. The mother and the son moved back to India because of their inability to grieve where the husband died. The invention eventually brings in a character that is supposed to help the NRI ka beta, and it does. They have cute moments together until the mother finds out about it. She is not happy. She wants to get rid of this character but has a change of heart. ये देखे कि भाई चीज तो बढ़िया है, काफी हेल्पफुल है। फिर वो कैरेक्टर विलेन से लड़के वापस चला जाता है जहां से वो आया था, बट कहानी के एंड में उसकी झलक फिर से दिखाई देती है, hinting at a sequel. I should do this professionally. जाओ and make yourself useful. Okay. इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज का बस चले तो वो गेमिंग कैरेक्टर से भी घर के काम करवा ले, पैसे वसूल होने चाहिए बस।
हम प्रे क्यों करते हैं? ताकि गॉड हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो गॉड वहां से बाहर आकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आई एम गेसिंग जीवन के अंदर भी एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, AI पावर्ड। आई वंडर कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी ना कि इट कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड फीलिंग्स। इसे थेरेपी वॉट की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इट हैज सो मेनी अपसाइड्स एंड यूसेजेस टू। क्या बोला? नेवर माइंड, लेट्स कंटिन्यू टू द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। जीवन ने रावण का दिल चुराया और फिर रावण बिखर गया। कॉन्सेप्ट कितना रोमांटिक है यार। I really believe the writers should think of a spin-off with Ravan and Jeevan falling for each other, gaining the highest form of artificial consciousness, and quitting the network forever. You know, it could be really sweet. दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। जीवन के ड्राइव के अंदर जो शेखर के फोल्डर्स हैं, मेरे प्रोग्राम में शेखर का एक ऐसा फोल्डर है, शायद उन्हीं की बदौलत इसे भी है बूब ऑब्सेशन अपने क्रिएटर की तरह। निकाल दो। अगर तुम्हें भी ये फोल्डर समझ में नहीं आता तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। इसे कभी मत मिटाना। I guess I lost my husband, but I did get an android that looks like Shah Rukh the King Khan and does all the household chores, minus the jokes and the noodles. I really can't complain. I'm doing really good. Touch me, please touch me. I get it. And hey, that's a Black Mirror episode, by the way. Good job predicting it, Ravan. There is one thing Ravan does better than being an Ichchadhari. It is that it can move it to the groove like damn. रावण के पावर्स है कि उसे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है। Meanwhile, mummy is with the maggots now. अच्छा चलो, I judged her too early. Usually लोगों पे माता चढ़ती है, this time माता पे रावण चढ़ा है. That is a very weird sentence that I never thought I would say. आज ट्रेन तेरी मम्मी चलाएगी. नशा करने से आंखें लाल होती है ना? To be honest, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है. But the climax is what derails the movie. I think they were not trained for this. Not at all coached enough. Yeah, I can make more silly train jokes, but I won't. Because I think I need to compartmentalize and structure them first. Also because I don't want to leave you guys with mental baggage. Inevitably, the fight scene is here. Finally. रावण और जीवन का झगड़ा, ये fight for the ages, जहाँ finally ये दोनों अपने cool super powers का इस्तेमाल करेंगे. मैं तो यहाँ से तुम्हें खत्म करने आया हूँ। लॉजिकली इस लड़ाई में तुम्हारे बचने के चांसेस हैं 0.01%। क्यों मरना चाहते? Trash talk करने के लिए? Now I get it. This language learning model is coded to give savage burns. Okay. जो एक बार मरता है उसे बार-बार मारना नहीं पड़ता। Oh look, Ravan just upgraded its skin. Yay. See, no one cares anymore. You've lost us. But matters of the heart, very complicated. मेरे लिए सिंपल है। अगर तुम दोनों की लोलो पोचो कूची कू खत्म हो गई है तो लड़ाई शुरू करें क्या? See, बहुत simple है. If I was Ravan, like just to mess with Jeevan, I would turn into Jeevan and then defeat him. It's so much fun. But instead, he goes the traditional way. Oh shit, that was painful to watch. देखा? इससे बेटर रावण को तो मोहन भार्गव ने हराया था, वो भी सिर्फ एक लाइन गा के. मन से जो रावण निकाले, राम उसके मन में है. राम उसके मन में है. Literal goosebumps, literal chills. Let's just move on to the conclusion before I get all mushy, okay? Good job. See, Ravan is the strongest villain ever made. ये फिल्म के अंदर बार बार दोहराया गया है. But you know what Ravan's best power is? It is gender fluid. Yep, it can be any gender depending on its mood. That is not the definition of gender fluid, but I'll make an exception because it's a video game character. One moment ये आकाशी बन के लोगों को मार रहा है, and the next moment सोनिया बन के ठुमके लगा रही है. If that is not a superpower, I don't know what is. But Jeevan, is cis-het male. काफी outdated model to be very honest. Uff, I can smell all the man hater वाले comments जो मिलने वाले मुझे आज. Anyway, before Shah Rukh made 1,000 crores with the father-son movie, he lost 1,000 crores by making this father-son movie. Now life has come a full circle. Aww. Well, in their defense, the only people who will find the profanity funny are children, aged between, I don't know, 5 to 10 years. पैराडाइज कॉन्डम, जहां भी जाए मूड जमाए. इसके बावजूद कि ये फिल्म इतनी वाहियात है, this film earned more than 200 crores and was a box office hit. I guess Shah Rukh twerking has finally paid off. Good for him. सब लड़कियां मुझ पर मरती हैं. But credit where it is due, this film did give us some banger songs, don't you think? भरे नैना, दिलदारा and even चमक चलो, all brilliant songs.
चलो इससे पहले कि जरूरत से ज्यादा तारीफ हो जाए इस फिल्म की, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द स्टारिंग। यू आर माई सोनिया। तुम सोनिया सुब्रमण्यम हो, सोनिया गांधी नहीं। बूटी शेखर। कह दो ना, you are my Sonia. क्यूब्स। द मैट्रिक्स। उड़ जा काले कावा। यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा। रोहित शेट्टीज वेट ड्रीम। What is this, a crossover episode? Jabra fan. In Age of Ultra One. ओके क्यूटीज, रावण के लिए बस इतना ही। लाइक्स और शेयर की भीख मांगने का दिल तो नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है कभी कभार। खैर, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर सिनेमा के बारे में बातें करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे। लेट्स टॉक फिल्म्स, लेट्स टॉक लाइफ। I'll be back with another video. Till then, okay, चलो bye. Bye. हाँ, in all seriousness दो, लौट आओ अच्छे VFX वाले दिन। मजाक नहीं रहा अब।